Good morning all of you, myself Richa Shrotri. Now I will teach you about data handling. Today is your topic data handling. अभी हम समझेंगे कि data handling क्या होता है. Data handling होता है जब हमारे पास कोई डेटा हो उसे हैंडल करना. हमें अगर डेटा को हैंडल करना है तो कैसे करते हैं, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग रहता है. तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे. सबसे पहले देखेंगे पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? अ सेट ऑफ पिक्चर, अ सेट ऑफ पिक्चर. ओके, जब भी डेटा को हैंडल करना होता है तो हम एक सेट बनाते हैं पिक्चर्स का और उसे हम दिखा सकते हैं कि ये पिक्टोग्राफ है, ये हमने अपना डेटा हैंडल कर लिया है. वो कैसे करते हैं तो देखेंगे. सपोज दैट मंडे को 30 पेन्स हैं, ट्यूसडे को 20 पेन्स, वेडनेसडे 10 पेन्स, थर्सडे 5 पेन्स. तो यहाँ हमें पिक्टोग्राफ या कोई भी ग्राफ से डेटा हैंडल जब हम करते हैं तो उस टाइम हमें एक यूनिट स्केल की आवश्यकता होती है. यूनिट स्केल क्या होता है वो भी हम देखेंगे. यूनिट स्केल होता है बेटा, ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्केल माना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. वो चाहे आपका पिक्टोग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, सब में कोई ना कोई हम एक यूनिट स्केल देखते हैं. तो पहला यहाँ पे हम यूनिट स्केल मानेंगे. अभी ये क्या है? पिक्टोग्राफ है, तो यहाँ हमें किसी एक फिगर की आवश्यकता होगी. तो अगर हमने एक फिगर ऐसे बनाया और हमने बोल दिया कि ये 10 पेन है, 1 पेन इज इक्वल टू 10 पेन्स, ये आपका यूनिट स्केल है. ओके, मंडे में हमें क्या करना है? 30 पेन्स को रिप्रेजेंट करना है. और जब 30 पेन्स रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 पेन्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे इज इक्वल टू 30 पेन्स. ट्यूसडे में देखेंगे 20 पेन्स हैं और हमारा यूनिट स्केल कह रहा है 1 पेन इज इक्वल टू 10 पेन्स. तो यहां कितने बनाने पड़ेंगे बेटा आपको? 2 पेन्स. ओके, नेक्स्ट इज वेडनेसडे को 10 पेन्स हैं. 10 पेन्स दैट्स मीन 1 पिक इज इक्वल टू 10 पेन्स. तो हमें एक पेन यहां बनाना पड़ेगा और ये हो गया आपका 10 पेन्स. थर्सडे में देखते हैं 5 पेन्स हैं. अभी हमारा यूनिट स्केल कह रहा है कि एक पेन बराबर क्या होता है? 10 पेन्स. थर्सडे में 5 हैं, तो हमें इतना क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है या इन दोनों की जब कंपेयर करते हैं तो हाफ आता है. हाफ का मतलब है कि हम कोई भी पेन हाफ बना सकते हैं. ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 5. इज दैट ओके? अगर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स इज इक्वल टू 100 ब्रिक्स, और अगर कोई बोलता है 50 ब्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? इस बॉक्स को हाफ बना देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं इन दोनों की कंपेयर करने पर ये जो पोर्शन है वो क्या है? हाफ है. जब ये हाफ है तो ये दोनों ही हमें क्या करने पड़ेंगे? कंपेयर के साथ हाफ ही करने पड़ेंगे. ये पूरा फिगर है इसलिए 100 ब्रिक्स हैं और यहाँ 50 है, दैट्स मीन 100 का हाफ होता है. जब 100 का हाफ होगा तो इस फिगर का भी हाफ हो जाएगा. तो ये जो फिगर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हाफ को, यानी कि 50 ब्रिक्स को. आया आपकी समझ में? ये होता है आपका पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं इज बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है? हमारे पास जब ग्राफ होगा तो हम उसमें देखेंगे बार्स को काउंट करते हैं, और बार्स को जब काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पर एंड बाई एक्सिस पर, तो हम अपना डेटा हैंडल कर सकते हैं, अपना डेटा वहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो कैसे देखेंगे. ये आपका एक्स एक्सिस है,
ये आपका बाई एक्सिस है। Z क्लियर? बार ग्राफ देखेंगे तो हमें सपोज दैट ये आपके पास ग्राफ है, आपके पास नोटबुक में अवेलेबल होगा, आप वहां पर बार काउंट कर सकते हैं। जब बार काउंट करेंगे आप तो बाई एक्सिस पर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे 5, 10, 50 और ये जो स्केल है रिप्रेजेंट करने का या तो ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है। 20, 25, 30। ओके, ये आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 एंड शो ऑन। अभी हम देखेंगे कोई एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश में मार्क्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करने हैं, मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, हिंदी के मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं एंड एसएसटी। ओके, सपोज दैट उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं 10, तो हम बार ग्राफ को 10 तक लेकर जाएंगे और इस प्रकार कुछ यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आपका बार ग्राफ कहलाता है। अगर उसके मैथ्स में 20 मार्क्स हैं तो हम 20 तक लेकर जाएंगे, हिंदी में अगर उसके 25 हैं तो हम 25 तक लेकर जाएंगे, एसएसटी में अगर उसके 15 मार्क्स हैं तो हम 15 तक लेकर जाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका होगा बार ग्राफ। ओके, इसी में आता है डबल बार ग्राफ, उसे भी यही समझ लेते हैं। डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ होता है जब एक ही ग्राफ में हमें डबल डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। डबल डेटा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये जो इसके मार्क्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स भी अभी यहां दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में मार्क्स थे 10, मैथ्स में मार्क्स थे 20, हिंदी मार्क्स थे 25 एंड एसएसटी मार्क्स थे 15। ओके, सेकेंड सेमेस्टर में सपोज दैट किसी के मार्क्स आ गए 15, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर 15 तक अपने ग्राफ को लेकर जाते हैं और इस प्रकार से बार को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैथ्स में सपोज दैट उसके मार्क्स थे सेकेंड सेमेस्टर में 10, तो हम 10 तक लेकर जाएंगे। हिंदी में उसके मार्क्स थे 30, तो हम 30 तक ग्राफ बना देते हैं। एंड एसएसटी में अगर उसके मार्क्स थे 20, तो हम 20 तक लेकर जाते हैं और इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक एक सब्जेक्ट में क्या है, डबल डबल ग्राफ है। डबल डबल जो बार ग्राफ है इसका मतलब हम समझ गए कि हमारे पास डबल डेटा था। फर्स्ट सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट्स के हो सकता है, आपके या मेरे, किसी के भी इंग्लिश में 10 मार्क्स थे एंड सेकेंड सेमेस्टर में उसके 15 मार्क्स थे। दैट्स मीन हमारे पास डबल ग्राफ था, यानी कि डबल डेटा था और हमने एक ही ग्राफ पर उसे रिप्रेजेंट किया, तो वो डबल बार ग्राफ हो गया। बार ग्राफ आपकी समझ में आया और डबल बार ग्राफ भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेंगे। डबल बार ग्राफ क्या होता है? जब हमारे पास डेटा डबल होता है और एक ही ग्राफ में अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस प्रकार करते हैं, वो डबल बार ग्राफ कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि उसे एक साथ, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसे एक साथ हम लेकर फ्रीक्वेंसी में, यानी कि टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो वो देखते हैं क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे अल्फाबेट हैं और वो कुछ इस प्रकार से हैं, MON, NO, NO, N, O, M, M, O, N, O, M। इतना सारा डाटा हमारे पास है। इसे अभी हमें क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में शो करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है, हमने पहले पढ़ा होगा 5th में भी, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना, टेबल बनाकर टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सपोज दैट हमारे पास
अल्फ़ाबेट है, इस जगह कोई भी डेटा हो सकता है, तो उसे हम टेबल के साथ यहाँ पर अलग शो करेंगे। अभी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी डेटा यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो आपके पास है वो कितनी बार आया। फ्रीक्वेंसी क्या, कितनी बार आया है। टैली मार्क्स क्या होते हैं, हम शो करते हैं कुछ इस प्रकार से, 4 तक स्ट्रेट लाइंस में रहता है यानी कि वर्टिकल्स में रहता है, एंड ये सिंथेसाइज हो जाता है 5, तो ये जो काउंट किया जाएगा वो 5 हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 लाइंस को एक साथ शो कर दें, नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 4 लाइन हमारी वर्टिकल रहेंगी एंड 5 जो लाइन होगी, 5 जो डेटा होगा, 5th जो डेटा होगा उसे सिंथेसाइज कर देंगे, उस पर गिरा देंगे। ओके, अभी हम देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या है हमारे पास। सबसे पहले एम है, तो हमने एम लिखा। अभी टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार आया, जितनी बार आएगा उतनी ही हम यहाँ टैली बनाएंगे। M1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आया, 5 बार। जब ये 5 बार आया तो टैली मार्क्स हमारे कितने रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ओ। ओ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रीक्वेंसी क्या है ओ की, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट इज एन, 1 2 3 4 5 6। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एन की, 6, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। इस प्रकार से टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी रहती है, ये होती है टेबुलर फॉर्म, और डेटा को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग डाटा। डाटा को ग्रुप बनाकर हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ग्रुप कैसे बनाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, उनके मार्क्स आए हैं अप टू 50, तो क्या होगा, उनके कुछ मार्क्स अलग होंगे। किसी स्टूडेंट के 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर अप टू 50 है, 51 52 53 एंड सो ऑन हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक, या अप टू 50 है तो फिर 50 से लेकर 100 तक, या लास्ट जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है या लास्ट जो भी हमारी लिमिट है, हमें वहाँ तक अलग अलग शो करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ग्रुप बना लेते हैं। वो क्या होता है, जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप क्या होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम रखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड शो ऑन। तो जो ये ग्रुप है उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। यहां भी हम क्या करते हैं, टैली यूज करते हैं। इसे आप ग्रुप बोल सकते हो या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो। यहां आपकी टैली मार्क्स रहेंगे और यहां आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। सपोज दैट किसी के मार्क्स आए हैं 0 5 6 2 9 11 50 23 25 18 16 36 40 27 25 एंड शो ऑन। फर्स्ट ग्रुप है हमारा 0 to 10। हम यहाँ देखेंगे टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, दैट्स मीन 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स थे, तो 0 5 6 2 9 एंड जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है और कोई नहीं है। जब और कोई नहीं है तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, दैट्स मीन 0 to 10 ग्रुप के 5 स्टूडेंट्स थे, तो टैली मार्क्स क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ओके, 10 to 20, 10 to 20 का मतलब है 10 से 20 तक, तो 1 2 3 4
ओनली 4। तो जो स्टूडेंट्स थे वो थे 4 एंड टेलीमार्क्स 4। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप आगे काउंट कर सकते हैं और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे ग्रुपिंग डेटा भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? जब भी आप डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पाई चार्ट होता है, बोल सकते हैं इन सर्कुलर फॉर्म। डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। पाई चार्ट तो हमारे पास एक सर्किल होगा, यहां आपको शो किया गया होगा कितने पोर्शन में क्या है। देखेंगे, हो सकता है ये जो पोर्शन है वो आपका 30% है। 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, 20% टेनिस एंड 10% चेस। कुछ इस प्रकार से आपको दिया होगा। ये पाई चार्ट होता है जो आपको दिया होगा। आप इससे बता सकते हैं कि सबसे कम गेम को पसंद करने वाले कितने हैं। तो कौन सा गेम है वो जो सबसे कम पसंद किया जा रहा है? तो वो है चेस, क्योंकि ये ओनली 10% है। अभी बोला जाए सबसे ज्यादा पसंद करने वाला गेम कौन सा है, तो वो है आपका 40%, दैट्स मीन फुटबॉल। ऐसे हम देख के बता सकते हैं। आगे देखते हैं कि फॉर्म कैसे करते हैं इसे, यानी कि फॉर्मिंग ऑफ पाई चार्ट। इसी को लेते हैं। अगर हमारे पास ये फिगर नहीं दिया है, पाई चार्ट नहीं दिया है, केवल डेटा दिया हुआ है, क्रिकेट को पसंद करने वाले जो हैं वो 30% पीपल हैं एंड फुटबॉल को पसंद करने वाले 40%, टेनिस 20% एंड चेस 10%। हमें पाई चार्ट बनाना है। एक तो क्या था कि आपको पाई चार्ट दिया हुआ था, आपसे पूछा गया था सबसे कम गेम कौन सा पसंद किया जा रहा है, सबसे अधिक कौन सा गेम पसंद किया जा रहा है। अब हमें क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है, डेटा दिया हुआ है। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ये परसेंट है तो 30/100, 40/100। इससे क्या करेंगे हम? फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, और फ्रैक्शंस निकालने के बाद क्या होगा? हमारे पास पोर्शन आ जाएंगे कि हम सर्किल में कितना पोर्शन किसको देने वाले हैं। ओके, 20% तो 20/100, 10% 10/100। इन्हें फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे आप, तो आप देखेंगे 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। अगर कोई और भी हो रहा है तो देखेंगे 2 5 जा, दैट्स मीन 2/5, दैट्स मीन 1/5 एंड 1/10। ये पोर्शन आपका आया। बट हमें सर्किल में इसे चेंज करना है या सर्किल के पार्ट्स बनाने हैं, और हम ये जानते हैं कि पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसके साथ हमें 360 डिग्री का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सारा आपको वर्क करना है जब आप पाई चार्ट को फॉर्म करते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 एंड सेम हियर 10 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी आपका क्या रहा? आप इसमें देखेंगे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 108 डिग्री
अभी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 144 डिग्री एंड ये आपका रहेगा ओनली 72 डिग्री और ये भी आपका रहने वाला है 36 डिग्री। ओके, आप क्या कर सकते हैं, एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल का जो आपका मिड पॉइंट होगा यानी कि सेंटर होगा, वहां से आप रेडियस लेंगे और रेडियस से आप 108 डिग्री का क्या करेंगे, 108 डिग्री का एंगल बना देंगे, 144 का फिर इससे बना देंगे, उसके बाद आप 72 डिग्री का बना देंगे, फिर आप 36 डिग्री का बना देंगे और उन सभी पोर्शन में 108 डिग्री का मतलब क्रिकेट आ जाएगा आपके इस पोर्शन में एंड शो ऑन दैट क्लियर। ये होता है आपका पाई चार्ट को फॉर्म करना। नेक्स्ट जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। आप इसको लाइव भी देख सकते हैं, टाइमिंग आपके ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।